हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ बदलना चाहिए। मन कहता है कि बस बहुत हुआ, अब अपने भीतर की शक्तियों को जगाना है, अपनी किस्मत को खुद बदलना है। ऐसे ही पावन अवसर लेकर आती है एकादशी, और खासकर योगिनी एकादशी, जो न केवल पापों से मुक्ति दिलाती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की ओर एक नया मार्ग भी खोलती है। लेकिन अगर इस दिन कुछ छोटी सी गलती भी हो जाए तो उसका असर पूरे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी 2025 पर भूलकर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि पुण्य तो मिले लेकिन भूल से भी कोई दोष न लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही व्रत किसी के जीवन को स्वर्ग बना सकता है और उसी व्रत की एक छोटी सी चूक किसी दूसरे को दुखों की आग में झोंक सकती है? क्या आपने कभी जाना है कि योगिनी एकादशी पर अगर कोई गलती हो जाए तो उसके दुष्परिणाम सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहते बल्कि अगले जन्मों तक पीछा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं योगिनी एकादशी 2025 की उन गलतियों की जिनसे अगर आपने खुद को नहीं बचाया तो न पुण्य मिलेगा न शांति, बल्कि अनजाने में ही आप खुद को पितृदोष, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और रिश्तों की उलझनों में डाल सकते हैं। योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पुण्यदायी तिथि है। इस दिन व्रत, उपवास, ध्यान और दान का विशेष महत्व होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक शुद्धता, मानसिक शांति और पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की उपासना करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उसे अग्नि, जल, वायु, मन और बुद्धि से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब नियमों का पूरी तरह पालन हो और कोई भूल न हो। पहली बड़ी गलती, व्रत के दिन क्रोध करना या कटु शब्द बोलना। योगिनी एकादशी एक तपस्या का दिन है। इस दिन शरीर की नहीं, मन की सफाई ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपने व्रत रखा है और दिन भर क्रोध किया, चिल्लाए या किसी को अपमानित किया तो पुण्य का फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस दिन व्रती को अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। मन में शांति और जुबान पर मीठा व्यवहार ही असली तपस्या है। इसलिए इस पावन दिन किसी से विवाद, झगड़ा या तीखे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। दूसरी गलती, नींद में दिन बिताना या आलस करना। कुछ लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन पूरे दिन सोते रहते हैं या शारीरिक सुस्ती में खो जाते हैं। यह गलत है। योगिनी एकादशी का महत्व सिर्फ उपवास करने में नहीं बल्कि उस दिन ध्यान, जप, कथा और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहने में है। व्रत का उद्देश्य आत्मा को जगाना है, उसे ईश्वर से जोड़ना है। अगर आप पूरा दिन सोते रहे, मोबाइल में लगे रहे या कोई लक्ष्यहीन दिन बिताया तो व्रत का मूल उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया। योगिनी एकादशी पर उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन किसी भी प्रकार की निष्क्रियता से बचे। तीसरी गलती, व्रत की निंदा या मजाक करना। कुछ लोग कहते हैं, क्या फायदा उपवास का, इतनी पुरानी परंपराएं अब क्यों निभाएं? यही सोच सबसे बड़ा दोष बन जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्रत, विशेष रूप से एकादशी का उपवास करना पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप स्वयं व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मजाक बनाना या किसी और को हतोत्साहित करना बहुत ही भारी गलती मानी जाती है। यह गलती आपको अनजाने में ही धर्म से दूर और दोष के करीब ले जाती है। चौथी गलती, एकादशी के दिन तामसिक भोजन करना या बनाना। योगिनी एकादशी के दिन कुछ चीजें वर्जित मानी जाती है, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अनाज और चावल। इनका सेवन तो दूर, इनका पकाना भी वर्जित है। भले ही आप व्रत न रख रहे हों, लेकिन इस दिन इन वस्तुओं को बनाना, खाना या परोसना भी योगिनी एकादशी के नियमों के विरुद्ध होता है। यह दिन सात्विकता का है, आत्मशुद्धि का है।
इसलिए यदि आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो घर में भी इन चीजों से परहेज जरूरी है। पांचवी गलती, व्रत तोड़ने का गलत तरीका। योगिनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक पारण के साथ समाप्त होता है। कई लोग समय से पहले या देर से व्रत तोड़ते हैं, जिससे पूरा पुण्य समाप्त हो जाता है। पारण का समय बहुत सूक्ष्म होता है, जो सूर्योदय के बाद निश्चित अवधि में करना होता है। इसे न तो पहले करना चाहिए, नहीं दोपहर के बाद। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पारण का समय जानकर ही उसे तोड़े, अन्यथा तपस्या का फल व्यर्थ चला जाएगा। छठवीं गलती, दान का अभाव। इस दिन दान करना एक विशेष पुण्यकारी कार्य होता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं या सोचते हैं कि सिर्फ उपवास करना ही काफी है। दान कोई भारी वस्तु नहीं, एक फल, कपड़े, अनाज या जरूरतमंद को भोजन भी हो सकता है। इस दिन किया गया दान कई गुना फलदायक होता है। यदि आपने पूरे दिन पूजा पाठ तो किया, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, तो व्रत अधूरा रह गया। सातवीं गलती, योगिनी एकादशी को सामान्य दिन मान लेना। कई लोग इस दिन को सामान्य दिन की तरह लेते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, टीवी देखते हैं, बाजार घूमते हैं और फिर सोचते हैं कि व्रत तो रख ही लिया है। याद रखिए, यह दिन सिर्फ भूखा रहने का नहीं, बल्कि मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का है। यह दिन एक विशेष अवसर है आत्मनिरीक्षण का, आत्मशुद्धि का और ईश्वर के सानिध्य में रहने का। इसे सामान्य मत समझिए, क्योंकि यही दिन आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अब जब आप जान गए हैं कि योगिनी एकादशी 2025 पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो इस बार का व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से निभाइए। इस दिन का हर पल भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कभी कभी सिर्फ एक दिन की सच्ची आस्था वर्षों की समस्याओं को खत्म कर देती है। इसलिए इस बार योगिनी एकादशी पर न केवल व्रत रखें, बल्कि उन हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जो आपको दोष से दूर और पुण्य के करीब ले जाएं। और हां, अंत में जाते जाते बस एक बात और, अगर यह जानकारी आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव ला सके, तो इसे दूसरों से जरूर साझा कीजिए। क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी संवर जाए। जय विष्णु भगवान, जय योगिनी एकादशी।